अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपको फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं वीडियो लेसन में मकबूलिया एजुकेशन इंफॉर्मेशन के जानिब से नईमुद्दीन अल सोनूर हज़रत मकबूलिया उर्दू हाई स्कूल हानगल के जानिब से। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में एक सबसे बेहतरीन और नसीहत वाला एक लेसन सीखेंगे। वो लेसन है वनमरद गिली। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, वनमरद गिली आज के इस वीडियो लेसन में एसएसएलसी का पहला लेसन हम सीखेंगे। ये लेसन को प्यारे बच्चों आरामित्र लेखक लिखे हैं। एक बेहतरीन और नसीहत वाला ये लेसन है। इससे हमें एक अच्छी नसीहत मिलेगी। तो ये लेसन के रिलेटेड एक वाक़या मैं आपके सामने ला रहा हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी का एक वाक़या। तो वाक़या कुछ इस तरीके से है प्यारे बच्चों। हज़रत जुनैद बगदादी अपने मुरीदों के साथ एक गांव जा रहे थे। तो एक गांव जा रहे थे, उसी दरमियान एक गांव उनको मिला। तो वो गांव में पूरे लोग एक बड़े आलीशान मकान के ओर सब लोग दौड़ रहे थे। उस मकान की ओर सब लोग दौड़ रहे थे और सब लोग उस मकान में रहने वाले एक नौजवान से बहुत उम्मीद लगाए हुए उसके घर के ओर दौड़ रहे थे। तो हज़रत जुनैद बगदादी ये सब वाक़या अपने आँखों से देख रहे थे और उनके दिल में कि क्या है ये मंज़र देखने के लिए वो भी उस मकान के ओर गए। जैसा वो उस मकान के ओर गए, उस मकान में लोगों की हलचल और लोगों से वो नौजवान की तारीफ़ सुन रहे थे। और वो नौजवान सभी लोगों को कुछ ना कुछ दे रहा था। जो मांगता आता, हर और गरीब आता, जो बेबस आता, सबको कुछ ना कुछ अल्लाह के राह में वो खर्च कर रहा था और सबों को कुछ ना कुछ दे रहा था। तो इसीलिए सब लोग उसे दुआ दे रहे थे और खूब तारीफ़ कर रहे थे। ये सब मंज़र हज़रत जुनैद बगदादी अपने आँखों से देख रहे थे। तो फिर उसी घर के आलीशान मकान से आगे गुज़र रहे थे। उसी मकान के एक छोटे से कमरे में एक बुढ़िया औरत वो नौजवान के लिए दुआएं दे रही थी। उसी कमरे में, उसी मकान के एक छोटे से कमरे में रहकर वो नौजवान को दुआ दे रही थी कि या अल्लाह इसकी लंबी उम्र अता कर, या अल्लाह इसे हर दौलत, रिस्क और खूब सारी शोहरत इसे अता कर। बहुत सारी दुआएं दे रही थी। तो वो भी मंज़र अपने आँखों से देखकर उसी गांव से रुखसत हुए। तो चंद साल के बाद हज़रत जुनैद बगदादी उसी लौटते हैं और लौटते वक्त उसी गांव में आते हैं। तो फिर से वो मंज़र देखते हैं, एक अजीब मंज़र देखते हैं कि वो आलीशान मकान टूट गया है। आलीशान मकान टूट गया है। आज वो घर में अलग अलग से जानवर बसेरा कर रहे हैं। तो एक दौर था कि पूरे लोग उस घर के ओर उम्मीद लगाए, हलचल सी मच डालती थी। मगर आज क्या देख रहे हैं, उस घर में, टूटे हुए घर में दरख्त, अलग अलग दरख्त उगे हुए हैं और जानवर भी आ रहे हैं, जानवरों का बसेरा हुआ है। तो ये क्या, इस तरीके से क्यों हुआ है, सोच में पड़ते हैं और एक पड़ोस में रहने वाले इंसान को बुलाकर पूछते हैं कि क्या बात है। तो वो इंसान कहता है कि यहाँ रहने वाला वो नौजवान किसी एक हादसे के शिकार होकर उसकी मौत हो गई। उसकी मौत होने के बाद इसी बड़े से मकान को देख रेख करने वाला कोई भी ना रहा। इसकी वजह से आज वो टूटकर जानवरों के हवाले और गंदे कूड़ी के हवाले हो गया है, कहता है। इतना कहना था हज़रत जुनैद बगदादी अफसोस के साथ फिर आगे बढ़ते हैं और उनको वो याद आता है कि इसी घर में एक बूढ़ी एक माँ रहती थी। उसकी हालत क्या है वो देखने के लिए उसी घर के उसी कमरे के ओर जाते हैं जो कि बहुत सारा घर टूटा हुआ है।
मगर वो कमरा भी टूटने के हाल में था। तो जाते हैं वो कमरे की ओर, देखते हैं कि वो बूढ़ी माँ वही थी और फिर से वही दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, ये मकान में रहने वाले इंसान को तू लंबी उम्र अता कर, हर एक गुनाह हर एक उससे माफ़ कर और जन्नत में आला से आला मुकाम अता कर और उसके रुतबे को बुलंद व बाला कर, ये दुआ कर रही थी। अब जुनैद बगदादी उस माँ के और नज़दीक तशरीफ़ ले जाते हैं और पूछते हैं, ऐ माँ, क्या माजरा है कि ये नौजवान आज ना रहा, उसकी दरो दीवारें और मकान टूट रहा है, मगर तू आज भी उसी घर में है और उसके लिए तू दुआएं दे रही है, क्या बात है? और तू जिस मकान के एक कमरे में है वो कमरा भी टूटने वाला है, कहीं तू दूसरे ओर क्यों नहीं जाती? तो इतना कहना था, वो बूढ़ी माँ रोते हुए कहती है, अरे बेटा, तू क्या जानता है कि एक वक्त एक घर में रहने वाला नौजवान, मैं बेबस थी, मैं बेसहारा थी, उस वक्त मुझे यहाँ ला आया और ये दरे दीवारों के बीच में मुझे बिठाया और ये कमरे में मुझे रखा और खाना खिलाया और माँ का प्यार सब मैं उसे दी और बेटे का प्यार भी मुझे मिला, बहुत सारा प्यार भी मुझे मिला और मदद भी किया। आज वो ना रहा, मगर क्या करूं, एक वक्त मैं बेसहारा थी, ये दरो दीवारें और ये घर मुझे सहारा दिया था, मगर आज वो घर टूट रहा है। ऐसी हालात में मैं ये घर को छोड़ के ना जाऊंगी, बल्कि दुआ करूंगी कि या अल्लाह, आगे आने वाले दिनों में ये घर फिर से आबाद हो, फिर से गुलस्तान हो, फिर से सही अच्छा बने, ये दुआएं दे रही हूँ। और वो नौजवान लड़के का एक छोटा बेटा है, वो फिर से अच्छा और वो नौजवानी हालत में होकर इस घर को आबाद करे, इसीलिए मैं दुआएं दे रही हूँ, क्योंकि एक वक्त ये मेरा सहारा बना था। आज वो बेसहारा है, घर टूट रहा है, मगर उसके लिए मैं दुआएं के अलावा कुछ भी नहीं देती और यही रहकर मैं दुआ दे रही हूँ, कहकर एक कहती है। तो प्यारे बच्चों, इस वाक़ये से हमें ये पता चला कि जो मुसीबत के वक्त हमारा साथ देता है और उसकी परेशानी में हम भी जायज़ है कि हमारा भी हक़ है उसका साथ दें। तो इसी तरीके से यही लेसन में ये हम देख सकते हैं वणा मरद गिली। चलिए बिना ताख़ीर अब डिटेल देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये लेसन आपको इजी होने के लिए चंद बातों का आप ये ख्याल रखना है, ये पॉइंट्स को याद रखिए। आश्चर्य ये सबक में आने वाले चंद अल्फाज हैं, इसे याद रखना चाहिए आप, क्योंकि पढ़ने में आपको आसानी होगी। आश्चर्य हैरत, विष जहर, वर तोहफा, सहकार मदद, बेड़ शिकारी, उपकार स्मरणे, शुक्रगुजार। और चंद ये भी याद रखना है, आश्चर्य ये तत्सम तद्भव है। आश्चर्य, आश्रय आसरे, अपोजिट वर्ड स्वहित परहित, कृतज्ञ, ये याद रखना है। चलिए अब आगे देखेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए ये लेसन इजी होने के लिए ये चंद तस्वीरात आपके सामने हैं, ये पूरे लेसन हुए तक इसे याद रखना है। फर्स्ट आपके सामने वनमर यानी सूखा दरख्त, इसे याद रखिए। और बाण यानी तीर, ये तीर को जहरीला तीर बोल के आप इसे याद रखना है। और नेक्स्ट बेटेगार यानी शिकारी, इसे भी आप याद रखना है। जिंके यानी तोता, सॉरी दयविಟ್ಟು क्षमिಸಿ, जिंके यानी हिरन, ये भी याद रखना है। और जिंके के बाद प्यारे बच्चों आप गिली यानी तोता, इतने को याद रखना है। एक गिली, जिंके,
बेटेगार, बाण, वणमर, इतना याद रखना है। चलिए अब लेसन स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये करीब 2-2.5 पेज का एक लेसन है। इसे मैं शॉर्ट करके एक आपके लिए और जवाबात लिखने के लिए इजी होने के लिए इसे मैं शॉर्ट किया हूँ। ये शॉर्ट किया हुआ लेसन को आप पढ़ेंगे तो पूरा लेसन कवर होगा। तो चलिए देखिए, वणमರದ गिಳಿ। वणमರದ गिಳಿ कौन लिखे सो लेसन को? ये प्यारे बच्चों अरामित्र। लेखक कौन है? अरामित्र। तो देखिए अब मैं पढ़ते हुए जाता हूँ। देखिए, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೇಡನಿದ್ದನು. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ವಿಷ ಸವರಿದ ಬಾಣ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ ವಿಷದ ಬಾಣ ಜಿಂಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಜಿಂಕೆ ಹಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ಬಾಣ ಮರಕ್ಕೆ ತಾಕಿತು. ವಿಷದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮರ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿತು. ಆದರೆ ಮರ ಒಣಗಿ ನಿಂತರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಳಿ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. तो यहाँ तक देखेंगे आप प्यारे बच्चों। देखिए फर्स्ट, काशिಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೇಡನಿದ್ದನು, यानी काशी नाम के एक गांव में एक शिकारी था। काशी नाम के एक गांव में एक शिकारी था। बेड़ यानी शिकारी था। तो ये शिकारी क्या करता है प्यारे बच्चों? शिकार करना उसका काम है। रोज़मर्रा की तरह शिकार करना उसका काम है। तो उन्हीं शिकार करने के लिए एक आइडिया इस्तेमाल करता था। एक क्या है नए हिकमत को इस्तेमाल करता था। एक दानिशमंद की एक बेहतरीन एक आइडिया इस्तेमाल करता था। वो क्या है आगे है देखिए। ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ವಿಷ ಸವರಿದ ಬಾಣ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು विष सवरिद बाण ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದನು। यानी वो शिकारी जानवरों को मारने के लिए एक आसान तरीका इस्तेमाल करता था कि प्राणिಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು, यानी जानवरों को मारने के लिए विष सवरिद बाण, यानी जहर में डूबे हुए, यानी जहर के जहरीले तीर को, बाण यानी तीर को ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದನು, इस्तेमाल करता था। ओके, अब आगे देखिए। ಒಂದು ದಿನ, एक दिन विषद बाण जिंकेगे बिट्टाग, यानी एक दिन की बात है, उस एक हिरनी नजर आई। ಒಂದು ದಿನ विषद बाण जिंकेगे बिट्टाग, यानी वो दिखी हुई हिरन को एक जहरीला तीर छोड़ता है। जब छोड़ना था अनकरीब हिरनी को वो तीर लगने ही वाला था, मगर क्या हुआ देखिए, जिंके हारी तप्पिसिकोंडितु, वो लगते लगते बाल बाल वो हिरन बच गई। जिंके हारी तप्पिसिकोंडितु, यानी जिंके ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು, हारी तप्पिसिकोंडितु, यानी हिरन वो कूद कर वो तीर से बच लिया। अब वो तीर जैसा हिरन कूदना था, वो तीर ऐसा स्टेट जाके क्या होती है देखो, आ बाण मरके ताकितु, वो तीर कई को लगी, एक दरख्त को लगी, एक हरे भरे दरख्त को लगी। अब क्या होता है देखो, विषद प्रभावದಿಂದ मर ಒಣಗಿ ನಿಂತಿತು, यानी वो दरख्त हरा भरा जो दरख्त था जहरीले तीर के असर से, विषद प्रभावದಿಂದ जहर के असर से क्या हुआ, वो दरख्त क्या हुआ, सूख डाला। वो दरख्त में फल फूल और हरा भरा वो बेहतरीन छाँव वो सब चले गया। चल जाकर वो दरख्त क्या होगा, ಒಣಗಿ ನಿಂತಿತು, दरख्त सूख कर ठहर गया। मर ಏಕೆ ಒಣಗಿತು कर पूछते हैं, मर विषद प्रभावದಿಂದ ಒಣಗಿತು, यानी जहर के असर से दरख्त सूखा। मगर देखिए आप आगे क्या होता, ಆದರೆ ಮರ ಒಣಗಿ ನಿಂತರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಳಿ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು। मगर वो दरख्त सूखने के बावजूद भी एक वो दरख्त में एक तोता वहाँ ज़िंदगी बसर कर रहा था।
वहाँ अपनी उम्र बिता रहा था। मगर देखिए तोते की फितरत क्या है प्यारे बच्चों, अक्सर हरे भरे दरख्त में रहना और हरे भरे दरख्त में रहकर फूल फल मीठे मीठे फल खाना, ये तोते की एक फितरत है, एक आदत भी है। तो मगर यहाँ देखिए वो जहरीले तीर के लगने की वजह से एक सूखे हुए दरख्त में, सूखने के बावजूद भी वही दरख्त में अपनी जिंदगी को बिता रहा था। अब क्या होता है देखो, इदन्नु कंडु इंद्रनिगे आश्चर्यवायितु, मगर उसी दौर में इंद्र यानी इंद्र भगवान इंद्र वहाँ से गुजर रहा था, जा रहा था। जाते जाते ये मंजर अपने आँखों से देखता कि एक सूखे हुए दरख्त में, एक सूखे हुए दरख्त में एक तोता अपनी ज़िंदगी को बिता रहा है। ये देखकर क्या है, इदन्नु कंडु इंद्रनिगे आश्चर्यवायितु यानी तहज्जुब हुआ, आश्चर्य तत्सम तद्भव आश्चर्य, इंद्र को आश्चर्य हुआ। कौन ताज्जुब हुए यहाँ? इंद्र, वेरी गुड। और पूछता ಇಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು, यानी यहाँ ये सूखे हुए दरख्त में क्यों अपनी जिंदगी बिता रहा है, कहकर पूछ डालता है प्यारे बच्चों। तब इतना कहना था कि ऐसे सूखे दरख्त में मैं क्यों रह रहा हूँ, कर कर तोते, एक तोता इंद्र को क्या जवाब देता है, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अब थोड़ा सा रिकैप कीजिए प्यारे बच्चों। अब तक हमने सीखा कि वनमರದ गिಳಿ, वो लेसन लिखने वाले कवि का नाम अरामित्र, काशी नाम के एक गांव में एक शिकारी रहता था। ಒಬ್ಬ ಬೇಡನಿದ್ದನು, प्राणिಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು विष सवरिದ बाण ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದನು, यानी वो जानवरों को मारने के लिए जहरीले तीर को इस्तेमाल करता था। एक दिन की बात है, ಒಂದು ದಿನ ವಿಷದ ಬಾಣ ಜಿಂಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಜಿಂಕೆ हारी तप्पिಸಿಕೊಂಡಿತು, यानी एक दिन की बात है, एक उसे हिरन नजर आई तो उसे वो हिरन को जहरीला तीर छोड़ा। अनकरीब लगने वाली थी तीर, हिरन चुका, हिरन कूदते हुए उस तीर से बची। वो तीर जाकर एक दरख्त को लगी तो वो दरख्त विषद प्रभावದಿಂದ ಒಣಗಿತು, जहरीले तीर के असर से वो दरख्त सूख गया। ಆದರೆ ಅದೇ ಒಣಗಿದ ಮರದಲ್ಲಿ गिಳಿ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು, यानी सूखे हुए दरख्त में वहाँ एक तोता अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। ಇದನ್ನು ಕಂಡು इंद्रनिगे आश्चर्यवायितु, इंद्र को तहज्जुब हुआ और पूछा कि ऐसे दरख्त में तू क्यों है। तो तोते ने इंद्र को क्या कहा नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। चलिए, अस्सलामु अलैकुम।